हेलो एवरीवन। क्या आपको भी बार बार प्यास लगती है? क्या आपको भी बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है? क्या आप अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? तो सावधान हो जाइए कि हो सकता है कि आपको भी एक जानलेवा बीमारी शुगर हो सकती है, यानी डायबिटीज़, एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश कुमार सैन और मैं जिला अस्पताल मंदसौर के एसएनसीयू में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी क्या होती है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण हमें क्या दिखाई देंगे और इसका ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए जानते हैं कि शुगर की बीमारी क्या होती है। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत इस बीमारी के ऊपर 100% फिट होती है। इस बीमारी के अंदर नॉर्मली सामान्यतः हमारे शरीर में क्या होता है कि जो भी हम खाना वाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट और छोटी आंत के थ्रू छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और ये छोटे कणों में टूटने के बाद ये हमारे ब्लड में पहुंचता है, जहां इसे बोला जाता है ग्लूकोज यानी शुगर के कण। ये शुगर के कण जब हमारे ब्लड में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज। वो पेंक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। जब वो इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज के कण के ऊपर काम करता है तो ये सारे ग्लूकोज के कण हमारे ब्लड से होते हुए हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। ये कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ये वहाँ पे जाकर के हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी एटीपी बनाते हैं। और यही एटीपी यानी ऊर्जा हम दिन भर में अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो होता है हमारे शरीर में एक नॉर्मल प्रोसेस, खाना खाने से लेके ऊर्जा कैसे बनती है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर गलती से अगर ये इंसुलिन नामक हार्मोन या तो हमारे शरीर में बनना बंद हो जाए या फिर बन रहा हो लेकिन ये अगर काम करना बंद कर दे तो इस स्थिति को कहा जाता है कि हमारे शरीर में डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो गई है। तो डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। डायबिटीज़ 1 जो कि जवान व्यक्तियों यानी महिलाओं और पुरुषों में देखी जाती है। इसके अंदर जो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनता है। और जो डायबिटीज़ 2 होती है वो अधिकतर बुढ़ापे के अंदर देखी जाती है और इस कंडीशन के अंदर इंसुलिन हार्मोन का तो निर्माण होता है लेकिन वो पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे शरीर के ब्लड के अंदर शुगर यानी जो ग्लूकोज के कण होते हैं उनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। अगर ये शुगर के कण हमारे ब्लड में पड़े रहेंगे तो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ये पहुंच ही नहीं पाते हैं और जब ये हमारे शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं बनती है। इसी कारण जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें थकावट बनी रहती है। दूसरा, अगर ये शुगर के कण अगर ब्लड में पड़े रहे तो हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाना ही नहीं खाया, इसीलिए हमें दिन भर भूख और प्यास लगती रहती है। और ये जब शुगर के कण हमारे ये यूरिन के साथ में जब बाहर निकलते हैं तो ये अपने साथ में भारी मात्रा में हमारे शरीर से पानी को भी बाहर निकाल देते हैं। इसी कारण शुगर के पेशेंटों में ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो बार बार पेशाब भी करते हैं। उसी के साथ में उनको जल्दी थकावट आ जाती है और अगर ये विकराल रूप ले ले तो ये हमारे शरीर के अंदर जैसे लीवर हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, इन ऑर्गनों को भी नष्ट कर देती है। साथ साथ में ये हमारी आँखों की रोशनी को भी छीन लेती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगर कारणों की बात करें तो अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उसी स्थिति को हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ हो गई है। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इसमें कभी कभार जिस व्यक्ति को अगर ये हो जाए उसके पैरों तक को काटना पड़ता है, क्योंकि इसमें घाव जो अगर कहीं शरीर पे कोई घाव बन जाता है तो वो जल्दी से भरते नहीं हैं। तो इस बीमारी में हमें हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह इस बीमारी के अंदर मीठा खाने को मना करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के कण ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और अगर ऊपर से और ज़्यादा शुगर खाएंगे तो वो जाके हमारे ब्लड में जमा होने लग जाती है और वो बाद में धीरे धीरे करके हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है।
तो एक नज़र हम डाल लेते हैं कि डायबिटीज़ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। गलत खान पान, तनाव, मोटापा, शारीरिक मेहनत की कमी और आनुवंशिकता। यदि हमारे परिवार में किसी को है तो हमको भी होने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ का पता कैसे लगाएं। इसमें जो जांचें करवाई जाती है वो एक तो खाली पेट करवाई जाती है और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाई जाती है और एक इसमें करवाई जाती है कि पिछले 3 महीने के अंदर औसत हमारे ब्लड का शुगर लेवल क्या रहा है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि नॉर्मल हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। यदि आप खाली पेट जांच करवाते हैं तो आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। यदि आपने जांच खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाई है तो उसका लेवल 140 से नीचे होना चाहिए। यदि आपने पिछले 3 महीने का औसत ब्लड ग्लूकोज लेवल करवाया है तो उसमें हीमोग्लोबिन A1C का जो औसत वैल्यू होनी चाहिए वो 5.7 से कम होनी चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा आता है तो आप में डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं कि डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी का ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी इलाज में क्या हो सकता है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। ये एक ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी होती है, तो इसमें जो दवाइयाँ उपयोग में की जाती है वो भी ज़िंदगी भर चलती है। तो इसके अंदर मुख्यतः दवाइयों में मेटफॉर्मिन यूज़ की जाती है। उसके अलावा जहाँ अगर इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रहा होता है तो उस कंडीशन में इंसुलिन के इंजेक्शन भी हमें डेली लेने पड़ते हैं। इसके साथ साथ में हमें मुख्यतः खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और इसके अलावा इन दवाइयों के साथ साथ में हमें शरीर की नियमित व्यायाम और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा शरीर काम करेगा उतना ही जल्दी हमारे ब्लड का शुगर लेवल कम होगा और इसके साथ में नियमित ब्लड की जांच करवाना ज़रूरी होता है। चलिए तो एक नज़र डाल लेते हैं कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि वो क्या नहीं खा सकते हैं। तो मीठे और मिठाई से बिल्कुल ही दूर रहें। सफ़ेद चावल होते हैं उनको ना खाएं क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। मैदे से बनी हुई कोई भी आइटम का उपयोग ना करें और मीठे जूस और सोडे को हाथ ना लगाएं। इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं, तो आप हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, आप दालें खा सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं और आप ऐसे फल फ्रूट खा सकते हैं जिनमें शुगर कम होता है। और इसके अंदर आप मेथी दाना और दालचीनी को घरेलू उपाय के रूप में भी उपयोग में ले सकते हैं, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। तो इस बीमारी का बचाव कैसे करें, तो आपको डेली व्यायाम और एक्सरसाइज करनी है, साथ में शुगर फ्री डाइट आपको लेनी है, अपने वजन को कंट्रोल में रखना है, किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहना है और रेगुलर आपको अपना ब्लड शुगर चेक करवाते रहना है। तो ये आप बचाव में कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग यानी जीवन भर चलने वाली बीमारी होती है, लेकिन सही जीवन शैली और खान पान में बदलाव से इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो अगर आपके या आपके किसी जानने वाले को शुगर की बीमारी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।